वमन अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुम मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कोई ज़बान खामोश न रहे, झूम झूम कर बारगाहे हुज़ूर रहमत कौनैन में मोहब्बतों के खिराज पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मकीन कुलूबल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल मीलाद सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। आँखों को राहों में हम बिछाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की लगन। दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की लगन। देखिए मेरे सरकार बुलाते हैं कि आप आते हैं। उनके जलवों से निखरने लगी दिल की रौनक, उनके जलवों से निखरने लगी दिल की रौनक। मेरी तकदीर जगाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह जो तेरे आस्तान रहमत से लौ लगाए बैठे हैं, या रसूल अल्लाह जो तेरे आस्तान रहमत से लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे इन फकीरों की,
तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। खुदा के लिए अब खोल इन पे जरा बाबे आता, खुदा के लिए अब खोल इन पे जरा बाबे आता। बड़ी देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं, हम में तो नसीर अपनों सी कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। अंधेरी रात है आओ शम्सुद्दुहा की बात करते हैं, अंधेरी रात है आओ शम्सुद्दुहा की बात करते हैं। सितारों आओ रुखे बद्रुद्दुजा की बात करते हैं। खुदा के लिए नकीरो बाद में कोई दूसरा सवाल करना, पहले मेरे मुस्तफ़ा की बात करते। अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु व तम बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द सना इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया हुजूर ज़ीनत कायनात बज़्म कायनात वाली कायनात मोहसिन इंसानियत उसवे आलमियत आमद मुश्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। आपके हुजूर नाज में अकीदतों मोहब्बतों और इरादतों के खिराज पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मसलक हक़ आले सुन्नत व जमा के अजीम हीरे जो स्टेज पर जलवा फिराज हैं, वह जुमला मस्जिद सिद्दीकिया के पिंडाल में जो शाकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी बख्त फिरोजी और खुश नसीबी है कि मैं और आप जिंदगी की तारीक तरीन रातों में से एक तारीक तरीन रात को जिक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन व मुअत्तर करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और हम अपनी अजीम कीमती सातों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला मोहब्बत की नज़र कर रहे हैं, जिस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह इस मरकज़ को बाहमी उरूज की राहों पर गामज़न फरमाए। बड़ी देर से आप अपने कल्ब जाँ और मशाम जाँ को हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से मुज़य्यन कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूँगा चंद घड़ियाँ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला मोहब्बत की नज़र करूँ। मेरी कोई डिमांड आपसे नहीं है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो बात हो उसको तवज्जो से सुनिएगा। अगर बात पल्ले पड़ जाए तो सखियों के दवारे पे तशरीफ़ फरमा हैं। सखी लजपाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की महफिल पाक है तो कंजूसी नहीं करनी। माशाल्लाह बड़ा अजीम शान मजमा है, अजीम शान सुनने वाले हैं। और मुझसे कबल जो सनाखान मुस्तफ़ा हाज़री पेश कर रहे थे, माशाल्लाह महफिल को बामी उरूज पे पहुंचा गए हैं। और किबला मेरे बरादर मुकर्रम नकीब महफिल साहब ने भी काफ़ी सैर हासिल आपके साथ गुफ्तगू की होगी। जो नकीब महफिल होता है वो एक महफिल की जान होता है, उसके हाथ में है महफिल को उठाए या बिठाए। खतीब ने तो आना है, तकरीर करके चले जाना है, नात खां ने भी आना है, चले जाना है, लेकिन नकीब महफिल ने शुरू से एंड तक मौजूद रहना होता है। और बारात वही सजती है जिसका दूल्हा सजाने वाला मौजूद हो।
तो माशाल्लाह आप सारे बराती बन के आए। आज की इस बारात के दूल्हा इमामुल अंबिया है। ये बारात भी सजने वाली बारात है, ये दूल्हा भी सजाने वाले दूल्हा है। मैं आप सभी अहबाब को, अहले इलाका को और यहाँ पे जो हमारे नौजवानों की कमेटी है, मुजाहिद मिलाद कमेटी, उसको और आप सभी अहबाब को बिलउमूम और मोहतरमुल मकाम बरादरे मुकर्रम पैकरे अखलास मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद शफी साहिब और मोहतरमुल मकाम बरादरे मुकर्रम कारी मोहम्मद ज़ीशान अहमद मोइनी साहिब और मस्जिद हाजा के जो इमाम खतीब हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहिब और मुझसे कबल जो बड़े ही आसान अंदाज में मुख्तसर पैराए में आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे मोहतरमुल मकाम हाफिज मोहम्मद इसहाक साहिब, आपकी बारगाह में बिलखुसूस आज की इस अज़ीमुश्शान पुरवक़ार तकरीब सईद के नेकात पर मैं आपको हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि खालिक व मालिक अल्लाह आज की हमारी इस इल्मी एतकादी फिक्री नशिस्त को अमली एतबार से माना खेज बनाए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरताऊ। आका कायनात ने फरमाया, मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो अपनी खुराक ले लिया। जन्नत के बागात से गुजरो तो क्या किया करो, अपनी खुराक ले लिया। साहबे कराम ने अर्ज की, कालू वमा बिरियाज़िल जन्ना, आका वो जन्नत के बागात क्या है, दुनिया में वो जन्नत के बाग कौन से हैं जहां से गुजरे हम अपनी खुराक ले लिया करें। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला हिलकुज़ ज़िक्र वफ़ी रिवायत मजालिसुज़ ज़िक्र। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिक्र के हल्के हैं जो जन्नत के बागात हैं, या दूसरी रिवायत में फरमाया वो जिक्र की मजालिस है, वो अल्लाह के जिक्र की मजलिस है या रसूल कायनात के जिक्र की मजलिस है। और मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरा करो तो वहां से खुराक ले लिया करो। तो इस हदीस पाक की रोशनी में आप इस वक्त जन्नत के बाग में तशरीफ फरमाए। कहां पे तशरीफ फरमाए जी? जन्नत के बाग में तशरीफ फरमाए। आज 15 सदियां बौद्ध पर मेरे और आपके चाहने में इतनी ताकत है। मैं और आप जिस जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर लें, रसूल पाक का जिक्र कर लें, वो जगह जन्नत का बाग बन जाती है। मेरे और आपके चाहने से जगह जन्नत का बाग बन रही है। तो क्या ख्याल है उन मजालिस का जो साहबे कराम की मजालिस होती होंगी, जो जनाबे अबू बकर सिद्दीक की मजलिस होगी, जनाबे उमर फारूक की मजलिस होगी, जनाबे मौला उस्मान गनी की मजलिस होगी, जनाबे मौला कैरात अली उल मुर्तज़ा की मजलिस होगी। उनका आलम क्या होगा 1,24,000 सहाबा की जो मजलिसें होंगी। क्यों? इसलिए कि उसमें सिर्फ उसमें फकत जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफा नहीं होता, बल्कि उसमें जिक्र मुस्तफा भी होता है, रसूल खुदा भी होते हैं। तो ये मिलाद कमेटी के जितने ओहदेदारान होते हैं, मसाजिद की कमेटी के जितने लोग होते हैं, ये हम पर एहसान करते हैं
कि हमें घर से उठाकर सीधा जन्नत में बिठा देते हैं। ये हम पर एहसान होता है महफिल करवाने वालों का। इसको आम मत समझें कि आम सी मजलिस है, हम चंद घड़ियां गुजारेंगे चले जाएंगे। नहीं, फरमाए ये जन्नत के बाग में इस वक्त आप तशरीफ फरमा है, और ये भी दोहरा बाग है। एक तो अल्लाह का जिक्र है, रसूल पाक का जिक्र है, दूसरा मस्जिद है। मस्जिद ये दोहरी जन्नत है। तो इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब मजलिस सज जाती है, हम दीगर मामलात सर अंजाम देते हैं। कुरान मजीद की आयत है, वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। खालिक मालिक अल्लाह ने फरमाया, जब तुम पर मेरी नेमत हो तो उसका खूब इजहार किया कर, उसका खूब चर्चा किया कर। मतलब ये नहीं कि खुशी हो, नेमत हो तो अपने दिल में खुशी मना लें। नेमत हो तो फकत चेहरे पे तबस्सुम ला लें। नहीं, फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब तुम पर मेरी नेमत हो तो तुम्हारा काम ये है उस नेमत के खूब तुमने चर्चे करने। हम मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ जराए से उन चर्चों को, उन नेमतों के हुसूल पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इजहार नेमत करते हैं। हम जितने भी काम सर अंजाम देते हैं, ये थोड़ी सी इब्तदाई गुफ्तगू है, फिर मैं आपके ज़ौक़ की तरफ आता हूं इंशाअल्लाह। हम जितने भी काम सर अंजाम देते हैं, नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, तहज्जुद पढ़ लें, ज़कात दे लें, जिहाद कर लें, सदका तो खैरात कर लें, जितने मर्जी नेकी के काम कर लें, आमाल की दो किस्में होती हैं। हमारे सारे अमल, हमारे सारे काम दो किस्म पर मुश्तमिल हैं। एक को कहते हैं ज़न्नी उल कबूल अमल, यानी जिनका ताल्लुक जन से होता है, गुमान होता है, पता नहीं कबूल होता है या नहीं होता, गुमान होता है। जितने भी अमल हैं जिनका ताल्लुक जन से है, उसको ज़न्नी उल कबूल अमल कहते हैं। और कुछ अमल ऐसे होते हैं जो हर हाल में कबूल होते हैं, उसको कहते हैं कतीउल कबूल अमाल। अमाल दो किस्म के हैं, एक ज़न्नी उल कबूल और एक कतीउल कबूल। कती कबूल होते, हर लिहाज में कबूल होते हैं। नमाज बहुत बड़ा अमल है, लेकिन कबूलियत के दर्जे में जन में है। वो मालिक चाहे तो नमाज कबूल कर ले, चाहे तो धुतकार दे। अमल बहुत बड़ा है। पढ़ने वाले का अकीदा यही होना चाहिए, मेरी नमाज मेरा मौला कबूल कर लेगा। लेकिन चाहे कबूल कर ले, चाहे रद्द कर दे, ताल्लुक जन से है। ज़कात बहुत बड़ा अमल है, लेकिन अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे। ज़कात बहुत बड़ा अमल है, वो खालिक चाहे तो ज़कात कबूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे। अमल बहुत बड़ा है। जिहाद बहुत बड़ा अमल है, वो ज़ात चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, दो अमल ऐसे हैं, चाहे तो नमाज रद्द कर दे, चाहे तो ज़कात रद्द कर दे, चाहे तो जिहाद रद्द कर दे, चाहे तो सदका तो खैरात रद्द कर दे, लेकिन दो अमल ऐसे हैं वो हर हाल में कबूल होते हैं। हर हाल में इधर से हुजूर का गुलाम उन अमाल को अदा करता है, फौरन बारगाहे इज़्ज़ी में कबूल हो जाते हैं। मुमकिन है नमाजी की नमाज रद्द हो जाए, मुमकिन है ज़कात देने वाले की ज़कात रद्द हो जाए, मुमकिन है जिहाद करने वाले का जिहाद रद्द हो जाए, मुमकिन है ज़कात देने वाले की ज़कात रद्द हो जाए। बड़े बड़े अमाल रद्द हो सकते हैं, चेहरे पर सजदों के बने हुए दाग भी रद्द हो सकते हैं, बड़ी बड़ी घनी दाढ़ियां भी रद्द हो सकती हैं, बड़े बड़े शेखुल कुरान मरदूद हो सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, दो अमल ऐसे हैं जो हर हाल में कबूल होते हैं, वो कभी रद्द नहीं होते। पहला अमल ये है, जब हुजूर का उम्मती हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ता है, वो फौरन कबूल होता है। और जब आका का उम्मती आका का जिक्र मिलाद करता है, वो भी फौरन कबूल होता है।
ये अमल कभी रद्द नहीं होते। अमल सारे रद्द हो सकते हैं, लेकिन ये दो अमल कभी रद्द नहीं हो सकते। हुजूर की जात पे पड़ा हुआ दुरूद भी कबूल होता है और ताजदार कायनात का जिक्र मिलाद भी कबूल होता है। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सवाल पैदा होता है कि नमाज क्यों रद्द हो सकती है, दुरूद क्यों नहीं रद्द हो सकता है? तो वो भी अमल। नमाज क्यों रद्द हो सकती है, दुरूद क्यों नहीं रद्द हो सकता? और हमारा जिक्र मिलाद क्यों कबूल होता है, ज़कात क्यों रद्द हो सकती है? ये सवाल पैदा होता है। इस पर दो दलीलें दे के आगे चलता हूं। पहली दलील ये है कि नमाज क्यों रद्द हो सकती है, दुरूद क्यों नहीं रद्द हो सकता। पहली दलील ये, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला नमाज पढ़ता है? बताएं जी, अल्लाह ताला नमाज पढ़ता है? पक्की बात है, नहीं पढ़ता। वो जात इन तमाम चीजों से बेनियाज। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो, वो खुद नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया जिहाद करो, वो खुद जिहाद नहीं करता। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ज़कात दो, वो खुद ज़कात नहीं देता। सूफियात तो कहते हैं ये भी उसका करम है कि वो ज़कात नहीं देता। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग अल मगरबी फरमाते हैं ये भी उसका करम है कि वो ज़कात नहीं देता। फरमाया तुम बंदे हो, तुम ज़कात दो। वो ज़कात नहीं देता, करम है कि ज़कात नहीं। क्यों? ज़कात हिसाब से दी जाती है। फरमाया मैंने भी अगर हिसाब से देना है तो मुझे रब्बे मोहम्मद कौन कहेगा। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ज़कात दो, वो ज़कात नहीं देता। ज़कात हिसाब से दी जाती है। फरमाया जब मैं यार के गुलामों को देता हूं तो बेहिसाब देता हूं, मैं हिसाब नहीं लगाता। जब देने पे आता हूं तो बेहिसाब अता कर देता हूं। हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ता। हमें हुक्म दिया जिहाद करो, वो जिहाद नहीं करता। हमें हुक्म दिया ज़कात दो, वो ज़कात नहीं देता। वो जात जानती थी, अल्लाह का इल्म तमाम जमानों पे मुहित है। वो जात जानती थी एक वक्त आएगा मेरे बंदों के सीनों में अरमान तड़पेंगे, मौला कोई अमल तो ऐसा बनाता उस अमल के अंदर हम भी शरीक हो जाते। फिर उस दिन हम नाज और फख्र से कहते आज हमने वो काम किया है जो हमारा खालिक मालिक अल्लाह भी करता है। तो फिर आवाज आने लगी मेरे बंदो नमाजें तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। जिहाद तुम करो, मैं नहीं करता। ज़कात तुम दो, मैं नहीं देता। अगर किसी अमल में मेरे साथ शरीक होना चाहते हो, फरमाया यार पर दुरूद पाक तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं। यार का जिक्र मिलाद तुम भी मनाओ, मैं भी मना रहा हूं। इसलिए दुरूद रद्द नहीं हो सकता, वो खालिक मालिक अल्लाह पढ़ रहा है। बाकी जितने अमल हैं वो अल्लाह नहीं करता, लेकिन हुजूर की जात पे दुरूद वो खालिक मालिक अल्लाह भी पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नमाज क्यों रद्द हो सकती है, दुरूद क्यों नहीं रद्द हो सकता? ज़कात क्यों रद्द हो सकती है, जिक्र मिलाद क्यों नहीं रद्द हो सकता? दूसरी दलील, अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो, अगर नमाज के अंदर कोई कमी रह गई फरमाया ये तुम्हारा अमल है, इसको दूर भी तुम खुद करो। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ज़कात दो, अगर कोई कमी रह गई फरमाया ये तुम्हारा अमल है, ज़कात की कमी को पूरा करो, इसलिए कि मैं ज़कात नहीं देता। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया जिहाद करो, कोई कमी रह गई फरमाया इसको खुद पूरा करो, मैं जिहाद नहीं करता। फरमाया आलिम हो या जाहिल, परहेजगार हो या गुनाहगार, अगर किसी अमल में मेरे साथ शरीक होना चाहते हो, फरमाया आलिम हो या जाहिल, परहेजगार हो या गुनाहगार, फरमाया आंखें बंद करके मुस्तफा की जात पे दुरूद पाक पढ़ो,
जो कमी रह गई मैं खुद खालिक पूरी कर दूंगा। इसलिए कि मैं महबूब पाक की बारगाह में आपकी जात पे दरूद पाक मैं खुद खालिक मालिक अल्लाह भेज रहा हूं। और फरमाया गरीबों, गुर्बत का बहाना बनाकर मेरे महबूब का मिलाद छोड़ न देना। गरीब हैं, झंडे कैसे लगाएं, गरीब हैं, चरागां का एहतमाम कैसे करें, गरीब हैं, शामियाने कनाते टेंट कैसे लगाएं। फरमाया गुर्बत का बहाना बनाकर महबूब के मिलाद को छोड़ न देना। फरमाया मट्टी के टूटे हुए शमादानों के अंदर चराग रोशन कर दो, जो कमी रह गई मैं खालिक पूरी कर दूंगा। इसलिए कि यार का जिक्र मिलाद मैं खालिक मना रहा हूं। ये दो अमल ऐसे हैं जो कभी रद्द नहीं होते। हुजूर की जात पे पड़ा हुआ दुरूद रद्द नहीं होता और हुजूर का जिक्र मिलाद रद्द नहीं होता। और जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन फरूक आजम ने तो बड़े पते की बात बता दी। आप फरमाते हैं वो अमल जो रद्द हो सकते हैं, अगर चाहते हो कि वो अमल रद्द ना हो, फरमाया उन अमाल के आगे पीछे हुजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ लिया करो, वो अमल भी कबूल हो जाएंगे। हुजूर की जात पे जो ज़बानें दुरूद पढ़ती हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो ज़बानें दुरूद पढ़ती हैं, उन ज़बानों के अंदर ये तासीर आ जाती है। अल्लाहु अकबर, उस ज़बान से फिर जो जुमले निकलते हैं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, महबूब की आमद पर चर्चे करने हैं। कभी दुरूद पढ़ के चर्चे करने हैं, कभी मिलाद मना के चर्चे करने हैं। हर आलम में, हर जमाने में हुजूर के गुलामों ने महबूब की आमद पे चर्चे किए, हुजूर का जिक्र मिलाद किया। जब मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई, कायनात आलम के अंदर हर जर्रे ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हत्ता के कुरान मजीद के हमारे अकाबिर का कहना है, कुरान मजीद के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे का पूरा कुरान ताजदार कायनात की नात पढ़ के हुजूर की आमद पे जश्न मना रहा है। यकीन नहीं आता तो हुरूफ तहज्जी से पूछ ले, हुरूफ तहज्जी भी मेरे मुस्तफ़ा की आमद पर खुशियां मना रहे हैं। अलिफ से पूछें तो अलिफ कहती है अल्लाह का हबीब आ रहा है। बा से पूछें तो बा आवाज देती है तुम्हें मुबारक हो, बानी इस्लाम आ रहा है। ता से पूछें तो ता खुशियां मनाते हुए कहती है ताजदार कायनात आ रहा है। सा से पूछें तो सा कहती है सरवत वाला नबी आ रहा है। जीम से पूछें तो जीम कहती है जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। हा से पूछें तो हा कहती है हबीब खुदा आ रहा है। खा से पूछें तो खा कहती है खातमुन नबिय्यीन रसूल आ रहा है। दाल से पूछें तो दाल कहती है दो जहानों का महबूब आ रहा है। जाल से पूछें तो जाल मुबारक देती है जाले कल किताब उलारे बफी कहने वाला हबीब आ रहा है। रा से पूछें तो रा कहती है रहमतल लिल आलमीन आ रहा है। जा से पूछें तो जा कहती है जमाने का इमाम आ रहा है। सीन कहता है साकी कौसर आ रहा है। शीन कहता है शाफी महशर आ रहा है। हाँ हाँ हुजूर के गुलामों सुन लो। साद से पूछें तो साद कहती है सादिक और अमीन आ रहा है। दाद से पूछे तो दाद कहती है ज़ईफों का आका आ रहा है। ता कहता है तय्यब व ताहिर रसूल आ रहा है। जा कहता है जुल्म को मिटाने वाला हबीब आ रहा है। ऐन कहता है अरब का ताजदार आ रहा है। गैन कहता है गरीबों का आका आ रहा है। फा कहता है फकीरों का मौला आ रहा है। काफ कहता है कुरान वाला नबी आ रहा है। काफ कहती है काली कमली ओढ़ने वाला हबीब आ रहा है। लाम कहता है लोहो कलम वाला हबीब आ रहा है। मीम कहता है गुलामों तुझे मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद जलवागर होने वाले हैं। नून कहता है नबियों का ताजदार आ रहा है। फिर वो भी पुकार उठती है वद्दुहा के चेहरे वाला हबीब आ रहा है। हा कहता है हादिये बरहक नबी आ रहा है। और या कहता है यकता और अनोखी शान वाला हबीब आ रहा है। यकता और अनोखी शान वाला हबीब आ रहा है।
सिर्फ हरूफ तहज्जी ने हुजूर की आमद की खबर नहीं दी। कुरान से पूछें तो कुरान कभी कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। हबीब, हमने आपको दलील और मोजज़ा बना के भेजा। कभी कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हबीब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा, हमने आपको मुबश्शिर बना के भेजा, हमने आपको नज़ीर बना के भेजा। कभी कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बढ़कर होगी। कभी कुरान कहता है वाला सौफा योतीका रब्बुका फतरदा। हबीब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। कभी कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। फिर मुझे कहने दीजिए, कुरान ने मुस्तफ़ा की इस अंदाज में नात पढ़ी, हुजूर की चेहरे की बात आई, कुरान कहता है वद्दुहा। ताजदार कायनात की जुल्फों की बात आई, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। ताजदार कायनात की जबीने नियाज की बात आई, कुरान कहता है ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्का। ताजदार कायनात के मुबारक दांतों की बात आई, कुरान कहता है लिसानुन व शफतैन। महबूब पाक की आंखों की बात आई, कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। ताजदार कायनात की जबान की बात आई, कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ताजदार कायनात के हाथों की बात आई, कुरान कहता है यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ताजदार कायनात के इल्म की बात आई, कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब के इल्म गैब की बात आई, कुरान कहता है वमा हुवा अलल गैबि बेदरीन। ताजदार कायनात की रहमत की बात आई, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ताजदार कायनात की जिंदगी की बात आई, आपकी सीरत की बात आई, कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। महबूब पाक की सरापा जिंदगी की बात आई, कुरान कहता है लामरो का ए हबीब, आपकी सरापा जिंदगी की कसम। बड़े बड़े नबी आए, किसी नबी की जिंदगी की कसम अल्लाह ने कुरान में नहीं उठाई। जनाब आदम को देखें, उमर की कसम नहीं उठाई। जनाब नूह को देखें, अल्लाह ने जिंदगी की कसम नहीं उठाई। जनाब सलेमान और दाऊद को देखें, जिंदगी की कसम नहीं उठाई। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया लामरो का हबीब, आपकी सरापा जिंदगी की कसम। महबूब, आपकी सरापा जिंदगी की कसम। आप मक्के में हैं तो अल्लाह कहता है मुझे मक्का की कसम। आप मदीने में हैं, अल्लाह कहता है ए हबीब मुझे मदीने की कसम। आप बदर में हैं, अल्लाह कहता है मुझे बदर की कसम। आप ओहद में हैं, अल्लाह कहता है मुझे ओहद की कसम। आप हुनैन में हैं, अल्लाह कहता है मुझे हुनैन की कसम। महबूब पाक, आप जहां जहां जाएं, महबूब आपकी सरापा जिंदगी की कसम। इसलिए सैयदी आला हजरत भी पुकार उठे, सबसे औला हो आला हमारा नबी। कह दे सुभान अल्लाह। हमारे नबी, हमारा नबी बावाज़े बुलंद कहना है सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी। सबसे बाला हो आला हमारा नबी। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। किरण बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी। सब अच्छू से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी। सब ऊंचू से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी। है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबी, है वो रहमत का दरिया।
हमारा नबी, अपने हर उम्मती को करेंगे अता आबे कौसर का प्याला। हमारा नबी, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के हैं बेकसों का सहारा। हमारा नबी, बेकसों का सहारा। हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब भी तुम पर नेमत हो तो उस पर खुशी का इजहार किया करो। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब लोग। आका कायनात की आमद पर आप जश्न मना रहे हैं। ये जो जश्न मनाया, चरागा का एहतमाम किया, बाहर लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइटिंग लगाना ये 15वीं सदी का काम नहीं है। ये वो अमल है जो सबसे पहले ताजदार कायनात की आमद पर अल्लाह ने चरागा का एहतमाम किया। ये वो अमल है जो खुद खालिक के कायनात की अपनी सुन्नत है। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने मौलिदुल उरूस के अंदर लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने अल खसैस कुबरा के अंदर लिखा, शेख मुहक्किक ने माआरिफ के अंदर लिखा कि सबसे पहले चरागा का एहतमाम खुद खालिक के कायनात ने किया। हजरत सैयदना उस्मान बिन आस की अम्मी जान हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त हुआ, हजरत उस्मान बिन आस की वालदा उस वक्त उस हुजरे के अंदर मौजूद थी। हजरत उस्मान की माँ हुजरे से बाहर गई, अचानक फिर दौड़कर वापस आ गई। जब वापस आई तो देखा गया लखशी, तो वो डरी हुई थी। पूछा गया कि ऐ उस्मान की माँ, अचानक हुजरे से बाहर गई फिर वापस आ गई, क्या हुआ है? सांस भी फूला हुआ है, डरी हुई लग रही हैं, अचानक वापस आ गई। तो हजरत उस्मान बिन आस की अम्मी जान फरमाती हैं, ऐ मेरी सहेलियों, आज मैंने अजीब मंजर देखा। मौलिदुल उरूस का रेफरेंस दिया मुहद्दिस इब्ने जौज़ी 779 हिजरी के अंदर जिनकी वफात है। कहते हैं कि हजरत उस्मान की अम्मी जान कहती हैं, जाल तो अनजुरु इलन नुजूमी तजल्ला, ऐ मेरी संगियो, ऐ मेरी बहनें, आज मैंने अजीब मंजर देखा। वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस का अमली मुजाहरा हो रहा है। हजरत उस्मान की मां कहती हैं, आज मैंने अजीब मंजर देखा। जाल तो अनजुरु इलन नुजूमी तजल्ला, फरमाती हैं इसलिए मैं डर के वापस आ गई। आज तक जिन सितारों का काम आसमान पे चमकना है, मैं अपनी आंखों से देख के आई हूं। आज वो सितारे आसमान को छोड़कर सेहने आमना के अंदर जगमगा रहे हैं। तो आप ही बताएं, जो सितारे आज तक जमीन पे नहीं आए, हुजूर की विलादत की रात वो जमीन पे क्यों आए थे? इसका एक ही जवाब है, वो सितारे ताजदार कायनात की आमद की खुशी में चरागा का एहतमाम करने आए थे। हजरत उस्मान की मां कहती हैं, जाल तो अनजुरु इलन नुजूमी तजल्ला, जिन सितारों का काम आसमान पे चमकना था, आज वो सितारे आसमान को छोड़कर सेने आमना का तवाफ कर रहे हैं। तो वो जात जानती थी एक वक्त आएगा मेरे महबूब के गुलाम चरागा का एहतमाम करेंगे, चरागा पे फिर एतराज किए जाएंगे। फरमाया चरागा का एहतमाम सबसे पहले हम कर देते हैं, ताकि कायनात वालों को पता चल जाए महबूबे पाक की आमद पर चरागा का एहतमाम करना ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये खुद रहमान की अपनी सुन्नत है। महबूबे पाक की आमद पर सबसे पहला चरागा अल्लाह ने किया। हम झंडे लगाते हैं, ये भी खुशी के इजहार के मौका पे लगाए जाते हैं। महबूबे पाक की आमद हुई तो हजरत आमना खुद फरमाती हैं, मौलिदुल उरूस के अंदर मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने लिखा, हजरत उस आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत हुई, राए तो सलासत आलाम, मैंने 3 झंडे देखे।
कितने झंडे? 3 झंडे। ये छोटे छोटे झंडे होते हैं, इस पे एतराज होते हैं। हजरत आमना कहते हैं मैंने 3 झंडे देखे। राय तो सलासत आलम, फरमाती हैं आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक झंडा फरिश्तों ने मशरिक में लगा दिया, एक झंडा व आलमन बिल मगरिब, फरिश्तों ने मगरिब में लगा दिया। फरमाती हैं वो आलमन अला ज़हरिल काबा, और मैंने अपनी आंखों से देखा आमद मुस्तफा का एक झंडा फरिश्तों ने खाना काबा की छत पे लगा दिया। एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मगरिब में लगाया गया, एक झंडा खाना काबा की छत पे लगाया गया। मशरिक और मगरिब के झंडों ने पूरी कायनात को घेरे में ले लिया। अल्लाह पाक ने झंडे लगाकर कायनात वालों को बताया, फरमाया महबूब की आमद पर झंडों का एतराज करने वालों, अपने लिए जमीन भी और तलाश कर लो, अपने लिए काबा भी और तलाश कर लो, इसलिए कि ये जमीन भी मिलाद मनाने वाली है, ये काबा भी मिलाद मनाने वाला है। एक मिलाद मुस्तफा का झंडा मशरिक, एक मगरिब, एक खाना काबा की छत पर। अल्लाह पाक ने झंडों का एहतमाम करके आने वाली नौ इंसानियत को यह पैगाम दिया, महबूब की आमद पर झंडे लगाना ये कोई फजूल खर्ची का काम नहीं है, बल्कि ये खुद खालिक के कायनात की अपनी सुन्नत है। जिस महबूब की आमद पर अल्लाह ने चरागां का एहतमाम किया, जिस महबूब की आमद पर अल्लाह ने झंडे लगवाए, हम महबूब की आमद पर मुंह मिठे भी कराते हैं। हजरत आमना खुद फरमाती हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया तो मेरे पास कोई खातून नहीं थी। अचानक मुझ पर शिद्दत के साथ दर्द का हमला हुआ। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, गैब से एक प्याला नमूदार हुआ, एक प्याला नमूदार हुआ। आवाज आई, ए आमना ये प्याला पी लें पानी का। हजरत आमना फरमाती हैं, फशरिब्तु कुल्लहा, मैंने वो सारे का सारा आमद मुस्तफा के वक्त वो सारे का सारा पानी का प्याला मैंने पी लिया। ए हजरत आमना वो प्याला पानी का कैसा था? हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने वो सारे का सारा पानी का प्याला पिया। फशरिब्तु कुल्लहा, जब मैंने पानी पिया, फताब क़ल्बी, तो मेरे सीने के अंदर ठंड पड़ गई। वो पानी था कैसा? हजरत आमना फरमाती हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो पानी जो आमद मुस्तफा के वक्त जो मशरूब मैंने पिया, फरमाती हैं वो दूध से ज्यादा सफेद था, वो शहद से ज्यादा मीठा था, वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था। आप फरमाती हैं, फताबा क़ल्बी, मैंने वो पानी पिया तो मेरे दिल को ठंड पड़ गई। आमद मुस्तफा के वक्त अल्लाह ने हजरत आमना का मुंह मिठा करा के, मशरूब पिला के जमाने वालों को बताया, आमद मुस्तफा के वक्त सबीले लगाना, मुंह मिठा कराना, फरमाए ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये खुद खालिक को मालिक रहमान अल्लाह की सुन्नत है। जिस महबूब की आमद पर अल्लाह ने चरागां का एहतमाम किया, जिस महबूब की आमद पर अल्लाह ने झंडे लगवाए, जिस महबूब की आमद पर अल्लाह ने मुंह मिठे भी करवाए, बड़े कॉमन सेंस की बात है, जब वो आए होंगे तो क्या हम जैसे होंगे? जब ताजदारे कायनात आए होंगे तो क्या हम जैसे होंगे? हजरत आमना खुद फरमाती हैं, लम्मा वदा तो वालदी मुहम्मदा, फरमाया जब मेरे लाल की आमद का वक्त हुआ, जब मेरे लाडले पैगंबर की आमद का वक्त हुआ, फरमाती हैं, लम्मा वदा तो वालदी मुहम्मदा, जब आमद मुस्तफा का वक्त हुआ, फरमाती हैं, वदा तो हूँ मतहूलन मकहूलन मसरूरन मतयूबन मखतूनन साजिदन लिल्लाह व राफिअन यदैहि इलस्समा। फरमाती हैं, जब मुस्तफा की आमद का वक्त हुआ, ताजदारे कायनात को देखा गया, हुजूर को देखा गया तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था। मुस्तफा के होंठों को देखा, आका मुस्कुरा रहे थे, जिस्म पर खुशबू लगी हुई थी। आका ने आते ही सर सजदे में रख दिया,
और हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए और कान लगाकर सुना गया तो आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा इग़फिर li उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हजरत आमना फरमाती हैं, वदातहु मकहूलन, बालों को देखा तो तेल लगा हुआ था, मतहूलन, आंखों को देखा तो सुरमा लगा हुआ था, मसरूरन, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे, मतयूबन, ताजदारे कायनात के जिस्म से खुशबुएं आ रही थी, मखतूनन, ताजदारे कायनात को देखा गया तो आप खतना बुरीदा पैदा हुए, साजिदन लिल्लाह, आपने आते ही सर सजदे में रख दिया, वराफियान यदैहि इलस्समा, और ताजदारे कायनात के हाथ ऊपर उठे हुए थे। हुजूर की फूफी जान कहती हैं, हजरत आतिका कहती हैं, हमने कान लगा के सुना, समय तो फौज ने कान लगा के हुजूर अलैहि सलाम को सुना गया तो ताजदारे कायनात के नन्हे नबूवत वाले होंठों से ये आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा इग़फिर li उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जिस मुस्तफ़ा ने, ताजदारे कायनात ने आते ही अपनी उम्मत को याद रखा, आज वो उम्मती मिलाद के मौसम में हुजूर को भूल जाए तो इससे बढ़कर नमक हरामी नहीं हो सकती। हुजूर ने आते ही उम्मत को याद रखा, दो काम किए ताजदारे कायनात ने, एक आते ही अपनी उम्मत को याद रखा और दूसरा आते ही सर सजदे में रखा। तो आज की इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम है वो ये है, ताजदारे कायनात ने आते ही सर सजदे में रखा, गोया के हुजूर अलैहिस्सलाम ने आते ही उम्मत को ये दर्स दिया, फरमाया महबूब पाक के गुलामों, फरमाया मेरे गुलामों, मेरी आमद का जश्न भी मना लेना, मेरी आमद पर खुशी भी मना लेना, मेरी आमद पर चरागों का एहतमाम भी कर लेना, मेरी आमद पर झंडे भी लगा लेना, मेरी आमद पर सबीलें भी लगा लेना। फरमाया असल खुशी मुझे तभी होगी जब तुम अपनी जबी को सजदे में रख लोगे। आज हमने हुजूर की खुशी के मौका पर सारे काम याद रखे हुए हैं, लेकिन जो याद नहीं रखा तो सजदे वाला काम याद नहीं रखा। आज हमारे पास मोबाइल के लिए वक्त है, हमारे पास आज सोशल मीडिया चलाने के लिए वक्त है, हमारे पास टिकटॉक देखने के लिए वक्त है, व्हाट्सएप को देने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं है। ईद मिलादुन नबी का दिन आता है 12 रबीउल अव्वल, तो हम सारी रात रास्ते डेकोरेट करते हैं, गलियां सजाते हैं, चूना बिछाते हैं, क्यों? कल इधर से जुलूस ने गुजरना है। हुजूर अलैहिस्सलाम आज भी रोज़े रसूल से ये आवाज दे रहे हैं, मेरे गुलामों, तुमने अपनी खुशी की खातिर रास्तों को तो सजा लिया, लेकिन जिस दिल में मेरा गुजर होना था उस दिल को तुमने नहीं सजाया। मुस्तफा आज गुंबद खजरा से अपनी उम्मती को ये आवाज दे रहे हैं, मेरे उम्मती, अपनी खुशी की खातिर मुझे राजी करने के लिए तूने महफिल सजा ली, मस्जिद सजा ली, झंडे लगा लिए, लेकिन जिन आंखों से मुझे ठंडक पहुंचनी थी उन आंखों को तुमने हया की जीनत से माला माल नहीं किया। ऐ मेरे उम्मती, तुमने अपनी खुशी की खातिर सारे मामलात सर अंजाम दे लिए, लेकिन मुझे खुश करने के लिए तूने अपने कानों को पाक नहीं किया, मुझे खुश करने के लिए तूने अपनी निगाहों को पाक नहीं किया। मिलाद मुस्तफ़ा का जो मरकजी लुब्बे लुबाब होता है, नुक्ता इंतहा होता, पैगाम होता है, वो ये है कि उम्मती अपनी सीरत को, अपनी सूरत को, अपने अफ़आल और आमाल को, अपनी किरदार को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के सांचे में ढाल ले। अगर उसका अमल हुजूर की सीरत के सांचे में ढल गया तो यूं समझें कि हुजूर भी राजी हो गए, हुजूर के बनाने वाला खुदा भी राजी हो गया, मुस्तफ़ा भी राजी हो गए, और ताजदारे कायनात रोज़े रसूल से अपने उम्मती के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का समा कर रहे हैं। ख्वाजा कासिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख्वाब में ताजदारे कायनात जलवा फिराज हुए, तो ख्वाजा कासिम ठटवी ने हुजूर की बारगाह में ये सवाल किया, अर्ज गुजारी की, या रसूलल्लाह, ये जो आपके आशिक
आपके चाहने वाले, आपके मस्ताने आपकी आमद पर खुशियां मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, चरागा का एहतमाम करते हैं, ज़ेबो ज़ीनत करते हैं। आका इस पर आपका रिएक्शन क्या होता है? ख्वाजा कासिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुजूर की बारगाह में मैंने अर्ज की, आका इस पर आपका रिएक्शन क्या होता है? तो ताजदार कायनात ने फरमाया है, बेटे कासिम ठटवी, जाकर मेरी उम्मत को, मेरे गुलामों को ये पैगाम दे दो, मन फारेहा बिना फरेहना बिही। ताजदार कायनात ने फरमाया, ए कासिम ठटवी, सीधी सी बात है, जाकर मेरी उम्मत को ये पैगाम दे दो, मन फारेहा बिना फरेहना बिही, जो भी मेरा उम्मती मेरे आने पर मुझ मोहम्मद मुस्तफा से खुश है, मैं अपने हर उस उम्मती से खुश हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजरत ख्वाजा कासिम ठटवी ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम से आपने सवाल किया, आप खुशबख्त और खुश नसीब हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पे आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ताजदारे कायनात ने ये पैगाम दिया, ए कासिम ठटवी, मेरी उम्मत को जाकर ये पैगाम दे दो, मेरे आने पर जो मेरा उम्मती मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से खुश है, मैं मकीन गुंबद खजरा अपने हर उस उम्मती से खुश हूं। तो ये आपकी खुशी ये बावर करा रही है, आपकी चाहतों का मदार, आपकी मोहब्बतों का मरकज ये पैगाम दे रहा है, आप ताजदार कायनात की आमद पे खुश हैं, आपको मुबारक हो, आप हुजूर की आमद पे खुश हैं, मकीन गुंबद खजरा आप पे खुश हैं। उम्मती के महफिल सजाने से, हुजूर अलैहिस्सलाम के बादब तरीके से, आपकी सीरत को जमाने से अगर उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम से खुश हो जाए तो ताजदार कायनात खुश हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पे, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी तौर पे विलादत बासादत पे जिसने भी खुशी मनाई, मौलिदुल उरूस के अंदर मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, लम यकरा अला क़िरात मौलिदुन नबी दिरहमन कान लहू मुस्तफ़ा शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, जिस आदमी ने ताजदार कायनात की आमद पर एक दिरहम खर्च किया, कान अल मुस्तफ़ा लहू शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा, ताजदार कायनात उसके उस दिरहम को कबूल फरमाकर कल क़यामत के दिन मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, ताजदार कायनात उसकी शफाअत फरमाएंगे, जिसने एक दिरहम खर्च किया। और हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो यहाँ तक फरमाया, लौ कान अली जबल उहदिन ज़हबन लअनफ़क़्तहु अला क़िरात मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि उहद पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए और वो सारे का सारा सोना मैं मुस्तफ़ा की आमद पे खर्च कर दूं। तो आपने वक्त निकाल कर, पैसे लगा के, अपना टाइम निकाल कर, लोगों को बुलाकर हुजूर की आमद पे हुजूर की खुशी का जश्न मनाया। इस पर आप सभी अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक आज की हमारी इस आजिज़ाना काविश को, आज की इस बज़्म सईद को हम सब के लिए मशाल राह बनाए और हम सब की इस हुजूरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किबला मोहब्बत के हुजूर कबूल फरमाएं। आखिर में इस पैगाम के साथ मैं इस शेर के साथ तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि लज्जत इश्क नबी दिल में बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।